गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई विश यू ऑल वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस थ्रू हार्ट। मतलब ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं। और एलएस ऑफ ह्यूमन हार्ट और उसका वेलेबल डायग्राम जो है वो हम आज यहाँ पर सब पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको लेबल कर लेते हैं, फिर समझ लेते हैं, फिर इसको राइट डाउन कैसे करना है उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या है। ये सुपीरियर वेना कवा है, ये इंफीरियर वेना कवा है। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी है जो राइट वेंट्रिकल से अटैच है। देखिए, राइट वेंट्रिकल से अटैच्ड है। और ये आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड ये राइट एट्रियम है। ओके, हम अब इसको लेबल करेंगे। और ये जो आपको दिख रहा है बड़ा सा, इसे ऑर्टा, इसको ऑर्टा बोला जाता है। ये सुपीरियर वेना कवा है, ये जो है वो इंफीरियर वेना कवा है। इंफीरियर वेना कवा, सुपीरियर वेना कवा, ये ऑर्टा, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन है। आप जैसे जानते हैं कि वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है वेन्स में, और आर्टरी जो है उसमें ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है। लेकिन हार्ट में सिर्फ दो ही आर्टरी और वेन ऐसे होते हैं जो डिफरेंस होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं। जैसे आर्टरी में प्योर ब्लड होता है और वेन में प्योर ब्लड नहीं होता है, डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर ब्लड होता है। लेकिन सिर्फ ये दो ही हैं जो ऑब्जेक्शनल हैं, जिनमें इसमें इम्प्योर ब्लड होता है और इसमें प्योर ब्लड होता है। ये है लेफ्ट एट्रियम, that is a left ventricle, that is right atrium, that is a right ventricle। ओके, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें जो आपको पता होना चाहिए। और ये है इसमें राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में जो बॉल पाया जाता है, यहाँ पे बॉल पाया जाता है, वो होता है ट्राइकस्पिड बॉल। ट्राइकस्पिड बॉल। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाने वाला वॉल्व कौन सा होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाए जाने वाला वॉल्व जो होता है वो होता है बाइकस्पिड वॉल्व। ओके, इतनी बात समझ में आई। अगर आपने, और ये जो है वो है सेप्टम, ठीक है। अगर आपने इतना भी, अगर डायग्राम को लिखकर और इतना लेबल भी कर दिया, इतने में भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। देखिए, ये सुपीरियर वेना कवा और ये इंफीरियर वेना कवा। सुपीरियर वेना कवा क्या करती है, ये अपर पार्ट ऑफ बॉडी का जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको इम्प्योर ब्लड बोला जाता है, वो सुपीरियर वेना कवा लेकर आती है और पोर करती है किसमें भर देती है? राइट एट्रियम में। ठीक है,
और इंफीरियर वेना कावा क्या करती है, नीचे का, बॉडी के नीचे के पार्ट का जो इम्प्योर ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो इंफीरियर वेना कावा लेकर आती है और ये यहां से जाकर ये यहां से इसमें मिलती है। ठीक है, यानी सुपीरियर भी यही आती है और इंफीरियर जो है वो भी राइट एट्रियम में कनेक्ट होती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों भी लेकर आते हैं। ये अपर पार्ट से लेकर आती है, ये लोअर पार्ट से लेकर आते हैं बॉडी के। ठीक है, फिर ये इम्प्योर ब्लड जाता है वेंट्रिकल में। ठीक है, यहाँ से वेंट्रिकल में जाता है और वहां से इम्प्योर ब्लड जो है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरी लेकर जाती है। कहाँ? आर्टरी लेकर जाती है। कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ लेकर जाती है? लंग्स के पास। यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास ब्लड लेकर जाती है प्योर होने के लिए। तो आर्टरी में तो प्योर ब्लड ऑलरेडी होता ही है, लेकिन एकमात्र ऐसी आर्टरी है बॉडी में, पल्मोनरी आर्टरी, जो इम्प्योर ब्लड, जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। और वहां से लंग्स जो है वहां से ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक लेकर जाती है। फिर लंग्स से जब प्योर हो जाता है ब्लड तो पल्मोनरी वेन्स उसको वापस लेकर आती है लेफ्ट एट्रियम में। तो पल्मोनरी वेन में तो इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो वहां से लेकर आने वाली वेन एकमात्र ऐसी वेन होती है, मतलब 4 वेन होती है, चारों वेन प्योर ब्लड फ्लो करती हैं। इनमें प्योर ब्लड फ्लो होता है क्योंकि ये प्योर ब्लड लंग से लेकर आकर लेफ्ट एट्रियम में पोर करती हैं, यानी भरती हैं। ठीक है, फिर ये ब्लड जो है एट्रियम से जाता है बाइकस्पिड बॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में तो प्योर ब्लड जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो जाता है यहाँ से एओर्टा में, यहाँ से एओर्टा में जाता है। और एओर्टा जो है, प्योर ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, उसको पूरी बॉडी को फ्लो कर देता है, पूरी बॉडी के पार्ट से कनेक्ट होता है एओर्टा। ठीक है, ये इसका सर्कुलेशन है ब्लड का। इसको राइट डाउन कैसे करना है ये हम देखेंगे। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और देखिए, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा कलेक्ट द ब्लड, एट्रियम में कलेक्ट करते हैं, राइट एट्रियम में, फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, वहां से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स को जाता है, वहां ब्लड प्योर होता है, लंग्स से वापस ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा के द्वारा पूरे बॉडी को, पूरे शरीर को भेज दिया जाता है। ये ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब इसको हम राइट डाउन कैसे करेंगे हम अभी देखते हैं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस थ्रू हार्ट। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे मैं आपको समझाती हूँ अभी। सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कार्डियक साइकिल लर्न नहीं हो रहा है, कार्डियक साइकिल अगर लर्न नहीं है तो आप कार्डियक साइकिल में भी ये आंसर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हार्ट बना देती हूँ जिससे समझ में अच्छे से आए। ठीक है, इससे मैं आपको समझा सकती हूँ। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस थ्रू हार्ट कैसे। कार्डियक साइकिल के लिए अब अगर आप कार्डियक साइकिल के लिए आंसर लिख रहे हैं तो सबसे पहले ये मेंशन करेंगे, द इवेंट विच अकर इन हार्ट ड्यूरिंग द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड आर नोन एज कार्डियक साइकिल। इफ यू आर राइटिंग द आंसर इज कार्डियक साइकिल। अदरवाइज अगर आप सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस थ्रू हार्ट लिख रहे हैं तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, the superior vena cava collect the impure blood or deoxygenated blood from the upper part of the body, and inferior vena cava collect the
impure blood from lower part of the body. यानी superior vena cava and inferior vena cava collect the blood and collect the impure blood both pour into the right atrium. राइट एट्रियम में ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा पोर करती हैं, ब्लड को भरती हैं। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पर भी, कुछ स्पेशल नहीं लिखा हुआ है। सुपीरियर वेना कावा कलेक्ट्स द इम्प्योर ब्लड, सुपीरियर वेना कावा कलेक्ट द इम्प्योर ब्लड इन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के अपर पार्ट से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करती है। एंड द इंफीरियर वेना कावा कलेक्ट द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। इंफीरियर वेना कावा जो है वो इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करती है फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड बोथ वेना कावा, दोनों वेना कावा जो है वो पोर इट इनटू द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में पोर करती है, यानी ब्लड को भर देती है। ठीक है, एट द सेम टाइम, इसी टाइम पे जब वेना कावा सुपीरियर हो या इंफीरियर हो, जब ब्लड कलेक्ट करके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके एट्रियम में भर रही होती है, तभी जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो लेफ्ट एट्रियम में, ये कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट एट्रियम है। जब सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में भर रही होती है, एट द सेम टाइम पल्मोनरी वेन्स जो है वो प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम में भर रही होती है। देखिए यही लिखा है यहाँ पे भी, एट द सेम टाइम 4 पल्मोनरी वेन्स पोर द प्योर ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, देयर इज द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या होता है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्चुअली जब ये भर रहे होते हैं उसके समय भी वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन द एट्रियम, एट्रियम जो है राइट एट्रियम, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन राइट एट्रियम। ठीक है, ये राइट एट्रियम में होता है। ठीक है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो राइट एट्रियम में होता है। द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज ओरिजिनेटेड, मतलब वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, उत्पन्न होता है, या फिर कहना चाहिए कि जनरेट होता है। कहाँ पर होता है, सिनोआर्ट्रियल नोड, ऐसे नोड भी बोला जाता है उसको, और पेस मेकर नोड भी बोला जाता है। ठीक है, सिनोआर्ट्रियल नोड जो कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज सिचुएटेड नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा इन द राइट एट्रियम। इट इज प्रेजेंट ऑफ और इट इज सिचुएटेड ऑफ राइट एट्रियम, ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। ये जो सुपीरियर वेना कावा जहाँ खुलती है ना, वहीं पर ऐसे नोड प्रेजेंट होता है जो वेव जो है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, वेव ओरिजिनेट करता है, वेव लाता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रियम में। ठीक है, द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट फ्रॉम ऐसे नोड इन राइट एट्रियम। ठीक है, जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है राइट एट्रियम से, एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम इज लीड टू कंप्लीट एम्प्टीइंग ऑफ ब्लड इनटू द रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल। जब ये जो वेव्स यहाँ से निकलती हैं, वेव यहाँ पर ओरिजिनेटेड होती हैं, या वेव यहाँ पर जब वेव भेजी जाती है या निकलती है, तो ये जो एट्रियम है दोनों, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, दोनों भी, राइट एट्रियम में भी और लेफ्ट एट्रियम में भी। और ये दोनों एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पर जो बाइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है, दोनों वॉल्व से होता हुआ ब्लड रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल, मतलब दोनों वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल में चला जाता है। देखो यहाँ लिखा है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम इज लीड टू कंप्लीट एम्प्टीइंग ऑफ ब्लड, मतलब कंप्लीटली खाली कर देता है एट्रियम, किसमें, रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल में, मतलब उनके जो सामने वेंट्रिकल्स हैं उनमें। द ब्लड प्रेजेंट
इन द वेंट्रिकल गोज, जो ब्लड वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, वो कहाँ चला जाता है? सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट आंसर में, नेक्स्ट वीडियो में हम सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन में चला जाता है, मतलब एओर्टा में चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जो है वो एओर्टा में चला जाता है, और राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, ठीक है। जब ये ब्लड ऊपर जाता है, फिर वहां से टर्न होकर फिर आता है, फिर जाता है और फिर टर्न होकर आता है, ये सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक कोरोनरी सर्कुलेशन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द वेंट्रिकल, द ब्लड presence in the ventricle goes into the systemic and pulmonary circulation। जो ब्लड वेंट्रिकल में होता है वो सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला जाता है। At this stage, bicuspid valve and tricuspid valve get closed। जब ये वेंट्रिकल में जाता है, जब ये ब्लड पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, उस समय पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो क्लोज होते हैं। जब वेंट्रिकल का ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है, चाहे वो आर्टरी में जा रहा है, चाहे वो ऑर्टा में जा रहा है, ठीक है, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, चाहे वो ऑर्टा में जा रहा है, दोनों में भी जब ये ब्लड जाता है तब बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व एट्रियम का ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में नहीं आने देते, ठीक है। तभी क्या होता है, तभी यहाँ लिखा भी हुआ है, देखो, एट दिस स्टेज बाइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व गेट क्लोज्ड, मतलब वो बंद रहते हैं तब तक के लिए, कब तक के लिए? जब तक कि ब्लड वेंट्रिकल का ऑर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में ना चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, दिस पीरियड ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज सिस्टोल। जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस स्टेज को सिस्टोल बोला जाता है। एंड लिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली, मतलब इसको, इस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो होता है 0.4 सेकेंड, इतने कम समय के लिए होता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इट इज द फॉलोड बाय पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन नोन एज डायस्टोल। और फिर जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हट जाता है और रिलैक्सेशन हो जाता है, जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है मसल्स का, तो हार्ट में जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते हैं, तो उस पीरियड को वो रिलैक्सेशन का समय होता है, उसे डायस्टोल बोला जाता है, ठीक है। डायस्टोल एंड सिस्टोल इज अ बिग क्वेश्चन, इनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। दीज साइकिल रिपीट अगेन एंड अगेन, ये साइकिल बार बार रिपीट होती है। ये वाला पॉइंट भी आप कार्डियक साइकिल के लिए लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। दीज साइकिल रिपीट अगेन एंड अगेन नोन एज कार्डियक साइकिल, ठीक है। और कार्डियक साइकिल टेक्स प्लेस इन 0.8 सेकेंड। जो कार्डियक साइकिल है या जो ब्लड सर्कुलेशन है वो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है 0.8 सेकेंड में। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस थ्रू हार्ट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लिखिए। कार्डियक साइकिल का क्वेश्चन अलग से लर्न कीजिए, क्योंकि उसमें कुछ रेशियो वगैरह दिए हुए हैं, तो वो आपको लर्न करने होंगे, आप वहाँ से लर्न कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपको वहाँ से लर्न नहीं हो रहा है तो आप इसको भी राइट डाउन कर सकते हैं कार्डियक साइकिल के लिए। एक लास्ट में एक छोटा सा जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं हम लोग, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। देखिए, सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा पोर करती हैं ब्लड को राइट एट्रियम में। यहाँ पर एक ऐसे नोड पाया जाता है जिसे पेसमेकर भी बोला जाता है। ये वेव्स भेजता है जिसकी वजह से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रियम में, और ये एट्रियम जो है वो अपने रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को अपना ब्लड भेज देते हैं। और जब ये ब्लड यहाँ से यहाँ आ जाता है एट्रियम से वेंट्रिकल में, तो ये वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो एओर्टा में जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। तब तक के लिए वॉल्व जो है वो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज रहते हैं, ठीक है। और एओर्टा जो होती है वो वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होती है, उसमें प्योर ब्लड होता है।
और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होती है, उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। पल्मोनरी वेन जो है वो लंग से प्योर ब्लड लेकर आते हैं, जो लेफ्ट एट्रियम में खाली करते हैं, लेफ्ट एट्रियम में अपने ब्लड को पोर करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, एक एक सेंटेंस को लर्न कीजिए और अच्छे से इसको याद करिए, आसानी से याद हो जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे और कार्डियक साइकिल भी पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।